पिछले वीडियो में हमने फॉर्म टैग सीखा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे HTML के सिलेक्ट टैग, चेकबॉक्स और रेडियो बटन। ये वीडियो बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विशाल लाड़ है और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। सिलेक्ट ड्रॉप डाउन का यूज होता है जब यूजर को मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करवाना हो। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जस्ट लेबल लिखा है, पहले चूज सिटी और नीचे मैंने सिलेक्ट बॉक्स लिखा है। तो पहले सिलेक्ट बॉक्स का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो सिलेक्ट बॉक्स लिखने के लिए हमें पहले सिलेक्ट टैग स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम अंदर ऑप्शन लिखेंगे, दो ऑप्शन हम यूजर को दिखाने वाले हैं। पहले हम ऑप्शन स्टार्ट करेंगे और उस ऑप्शन के अंदर लिखेंगे ऑप्शन का नेम, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है और मैंने ऑप्शन को बंद कर दिया। उसी तरह से मैंने दूसरा ऑप्शन लिखा, ऑप्शन स्टार्ट किया, उसके बाद मुंबई लिखा और ऑप्शन बंद कर दिया। उसी तरह तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा अहमदाबाद और ऑप्शन को बंद कर दिया। उसके बाद लास्ट में हम सिलेक्ट टैग को भी बंद कर लेंगे। चलिए तो दोस्तों हम लाइव करके देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने टैग के बारे में तो सीखा ही था, तो उसी में हम सिलेक्ट बॉक्स को भी ऐड कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गए हैं। तो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था जिसमें हमने फॉर्म टैग को देखा था और फॉर्म टैग में हमें पासवर्ड और बटन भी देखा था। तो आज हम देख रहे हैं सिलेक्ट बॉक्स। हम सिलेक्ट बॉक्स को भी एक रो नहीं बना के उसके अंदर लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, एक नया टीआर स्टार्ट करके एक नई रो बना देंगे, स्टार्ट करके उसमें नई रो बना देंगे और उसके अंदर हम सिलेक्ट बॉक्स लिखेंगे। हमने एक टीआर टैग बना दिया है। सबसे पहले आएगा हमारा एक टीएस टैग, हम हेडिंग देंगे और हेडिंग टैग को ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूज सिटी। ये हम डायरेक्ट टीआर में भी लिख सकते हैं, बट हमने लेबल सीखा था फॉर्म टैग का, तो लेबल के अंदर लिखेंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। उसके बाद हम लिखेंगे टीएच और टीएच को क्लोज कर देंगे। उसके में एंटर लिखेंगे क्योंकि हमारा सिलेक्ट बॉक्स थोड़ा बड़ा आने वाला है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जिससे कि आपको पता चले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट बॉक्स और सिलेक्ट बॉक्स को क्लोज कर दूंगा और इसमें एंटर प्रेस करके मैं ऑप्शन लिखूंगा। तो पहला ऑप्शन हमारा है दिल्ली। तो पहले ऑप्शन को भी क्लोज कर देते हैं और लिखते हैं दिल्ली। के बाद लिखेंगे ऑप्शन में हम मुंबई लिखेंगे और बाद में लास्ट बचता है हमारा दूसरा ऑप्शन जो हमने एग्जांपल में देखा था। बट पहले ऑप्शन टैग को ओपन करके बंद कर लेते हैं और बीच में लिखेंगे हम अहमदाबाद के। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा एक सिलेक्ट बॉक्स रेडी हो गया है। चलिए तो हम उसे ब्राउजर में रन करके देख लेते हैं। फाइल को हम कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में जाते हैं। दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए। चलिए तो फाइल को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, यहाँ पे मेरा दूसरा ऑप्शन ऐड हो गया जिसमें हमने लिखा था लेबल चूज सिटी और बाद में इसके बाजू के सिलेक्ट बॉक्स में हमने तीन ऑप्शन दिए थे। पहला था दिल्ली, दूसरा था मुंबई और तीसरा था अहमदाबाद। तो ये हमें शो कर रहा है। अब यूजर को जो इन तीन ऑप्शन में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता है। तो ये था हमारा सिलेक्ट बॉक्स। चलिए तो हम फिर से टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं। तो दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर में आ गए। चलिए तो मैं थोड़े बहुत एट्रीब्यूट दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हम फ्रंट साइड सीख रहे हैं। तो हमारा फॉर्म टैग तो हमने बना लिया। हम इसी के अंदर से यूजर के पास से इनपुट लेंगे, जैसे कि हमारा फॉर्म टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया। उसी उसी का यूज करके हम यूजर्स के पास से डेटा लेने वाले हैं। तो सिलेक्ट बॉक्स के अंदर यूजर्स के पास से डेटा लेना हो तो वो जो भी हमने ऑप्शन में लिखा वो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कंट्री, सिटी, स्टेट का ड्रॉप डाउन होता है। जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करते हो वैसे ही जो कंट्री आपने सेलेक्ट की ये सारे स्टेट दिखते हैं। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करते हो वो स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज आती है वो आपको दिखती है। तो उसके लिए मैपिंग करना रहता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें जो शो होता है वो लेबल होता है, मीन्स कि टेक्स्ट होता है, और जो हमारे स्टोर होता है वो हमारी आईडी होती है। वो हम आगे सीखेंगे जब हम ये डायनेमिक कोड बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए जस्ट मैं अभी आपको एक आइडिया दे देता हूँ। उसके लिए हम वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करते हैं और यहाँ पे वैल्यू में जो भी मैं लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं स्मॉल में दिल्ली लिख लेता हूँ। तो मेरा तो, तो मेरा डेटा जब भी स्टोर होगा तो ये वैल्यू स्टोर करेगा।
तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन के अंदर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वैल्यू आपको फ्रंट साइड शो नहीं होती, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। दोस्तों हम ब्राउज़र में आगे पेज को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बट ये इसकी वैल्यू ऑप्शन के अंदर स्टोर हो गई। तो इस तो वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ हम आगे आगे जैसे सीखेंगे ऐसे आपको लाइव करके दिखाऊंगा, जिससे आगे आपको पता चले। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ फ्रंट एंड साइड सिखा रहा हूँ। चलिए तो दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का यूज होता है जब यूजर एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हो। एग्जाम्पल, मैंने लेबल टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर हॉबीज लिखा और लेबल को ओवर कर दिया। उसके बाद मैंने एक बीआर टैग लिखा। बीआर टैग जनरल लाइन ब्रेक मीन्स के नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। ये छोटे छोटे टैग्स जो हमें यूजफुल है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो हम वीडियो को हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम चेकबॉक्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो मैंने एक इनपुट टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर टाइप लिखा एट्रीब्यूट और टाइप में मैंने लिखा चेकबॉक्स। तो जैसे ही मैं टाइप चेकबॉक्स लिखूंगा तो जो हमारा इनपुट टेक्स्ट था जिसमें हम टाइप करते थे वो चेकबॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसकी हमें बाजू में ऑप्शन में वैल्यू भी दिखानी रहती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रीडिंग, उसके बाद मैं बीआर लिख दूंगा नई लाइन के लिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन लिखूंगा, उसका भी टाइप चेकबॉक्स लिख दूंगा, बट उसकी वैल्यू मैं म्यूजिक रख दूंगा जो हमें दिखेगी। उसके बाद बीआर लिख के तीसरा इनपुट लिखता हूँ और उसकी टाइप भी चेकबॉक्स रखता हूँ और उसे मैं हॉट ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए दोस्तों ये हम लाइव करके देखते हैं जिससे कि आपको ज्यादा पता चले। चलिए दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए। अब हम नई लाइन इसकी नई रो पहले बना देते हैं, एक टीआर स्टार्ट कर देते हैं और उस टीआर को बंद कर देते हैं। एक नया टीएच टैग बना देते हैं, टीएच टैग बना देते हैं और टीएच को भी ओवर कर देते हैं। यहाँ पे हम एक लेबल लिखे, तो यहाँ पे हम लेबल लिखते हैं और लेबल टैग को भी बंद कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिख देंगे हॉबीज। के बाद हम ऑप्शन बनाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टीडी लिख देता हूँ और टीडी में यहाँ पे मैं एक एंटर करके इनपुट टैग लिख देता हूँ जिससे कि आपको पता चले। यहाँ पे मैं लिख टाइप, टाइप में लिख दूंगा मैं चेक बॉक्स और इनपुट टैग को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स का नाम दिखाना है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा रीडिंग, रीडिंग लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए मैं यहाँ पे यार टैग लिख दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा दूसरा इनपुट बनाऊंगा तो बंद कर देता हूँ ताकि हम क्लोज करना ना भूलें। और यहाँ पे दूसरा चेक बॉक्स देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यूजिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार। उसके बाद मैं फिर से एक इनपुट देता हूँ का टाइप चेक बॉक्स और इनपुट को क्लोज कर देता हूँ पॉट। ये हमारी लास्ट लाइन है तो यहाँ पे बी आर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो दोस्तों फाइल को सेव करते हैं। तो दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आइए, फाइल को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने फाइल को रिलोड किया, यहाँ पे मेरी हॉबीज लेबल आ गया और यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन लिखे थे वो मुझे शो कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। रेडियो बटन, रेडियो बटन का यूज होता है जब यूजर सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हो। लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंने लेबल स्टार्ट किया, उसके अंदर लिखा जेंडर और लेबल को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे इनपुट। हमारे पास दो इनपुट है क्योंकि हमें रेडियो बटन दो इनपुट में लगाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जेंडर का एग्जांपल दिया, मेल और फीमेल का, क्योंकि मेल और फीमेल टाइप एक ही बार आएगी, मीन्स के ऑप्शन उसका एक ही सिलेक्ट हुआ, दो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होते। जैसे कि हॉबीज में हमारी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, इसलिए हम उसमें चेकबॉक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे, उसका टाइप लिखेंगे रेडियो।
जिससे कि वो रेडियो बटन में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद उसका एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है नेम एट्रीब्यूट। ये सारे इनपुट्स के अंदर रहता है। मैंने दोस्तों पहले आपको ये इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूजन हो। जब हम फॉर्म को लाइव करेंगे, डायनेमिक बनाएंगे, तब ये जो इनपुट होते हैं हमें, वो मैं सारे आपको बता दूंगा, क्योंकि फॉर्म टैग का यूज हम बहुत बार इस बहुत जगह करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मेल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के बी आर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं नया इनपुट लिखता हूँ। इनपुट इनपुट के अंदर टाइप रेडियो, और उसके बाद नेम एट्रीब्यूट में जेंडर, और उसके बाद फीमेल। दोस्तों यहाँ पे नेम के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ध्यान रहे रेडियो बटन के अंदर जो भी हम नेम लिखेंगे, इसके हम रेडियो बटन जितने भी बनाते हैं उसके नेम सेम रहने चाहिए, क्योंकि जब भी हम रेडियो जब भी हम रेडियो बटन सिलेक्ट करते हैं तो उसका उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें चाहिए रहता है, इसलिए सभी इनपुट के नाम हमें सेम रखना पड़ता है, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा जब हम फॉर्म को डायनेमिक करेंगे। चलिए तो दोस्तों रेडियो बटन को भी हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो, तो दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर में आ गए और नई रो बना लेते हैं। मीन्स एक टीआर स्टार्ट कर लेते हैं और टीआर को बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम पहले टीएच लिखेंगे, टेबल हेडिंग, और टेबल हेडिंग को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेडियो। इसके यहाँ पे हम रेडियो बटन लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे रेडियो नहीं तो यहाँ पे मैं जेंडर लिख देता हूँ, जो मैंने एग्जांपल में लिखा था, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हम एक टीडी बना देंगे और टीडी को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और इनपुट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइप। टाइप में लिखूंगा रेडियो और उसका नेम लिख दूंगा मैं जेंडर। तो आप नेम कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा मेल और उसके बाद मैं लिखूंगा एक टीआर टैग नई लाइन में शो करवाने के लिए। तो दोस्तों उसका भी मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। पहले मैं दूसरा इनपुट लिख देता हूँ, टाइप रेडियो, और यहाँ पे नेम देता हूँ जेंडर, टैग को क्लोज, ईमेल। दोस्तों देख सकते हो हमने एक रेडियो बटन बनाया है, इसे हम लाइव करके भी देख लेते हैं। फाइल को सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से। तो दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए, फाइल को रिलोड करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने फाइल को रिलोड किया तो यहाँ पे एक रेंडर का ऑप्शन, दूसरी रो एक ऐड हो गई, जिसके अंदर लेबल है रेंडर, और उसकी जो ऑप्शन है मेल और फीमेल। तो दोस्तों जैसे ही मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो गया, और जैसे मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल का बट जो सिलेक्शन था वो निकल गया। बट वो सेम चेकबॉक्स के अंदर तो हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। बट रेडियो बटन हमें एक ऐसी फंक्शनलिटी देता है जिसके अंदर हम यूजर को ऑप्शन तो मल्टीपल दिखा सकते हैं, बट सिलेक्ट एक ही करवा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने आगे देखा, उसी तरह से चेकबॉक्स के अंदर हम मल्टीपल सिलेक्शन यूजर से ले सकते हैं, और रेडियो बटन के अंदर हम यूजर के पास से एक ही सिलेक्शन ले सकते हैं। मीन्स के यूजर के पास से एक वैल्यू ही ले सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। जब पेज को हम डायनेमिक करेंगे तो आपको ज्यादा पता चले। अभी मैं आपको जो मैंने नेम एट्रीब्यूट लिया था उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो चलिए हम एडिटर में जाते हैं। तो दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गए, और यहाँ पे मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि क्या प्रॉब्लम होता है वो आपको पता चले। जैसे कि यहाँ पे जेंडर है, उसका मैं नेम ईमेल कर देता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए, पेज को रिलोड करते हैं। अभी आप देख सकते हो जैसे ही मैं फीमेल के ऊपर मेल पे क्लिक करता हूँ वो भी हो गया, ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ वो भी हो गया। मीन्स के यूजर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। इसलिए हमेशा जब भी हम रेडियो बटन ले तो सारे रेडियो बटन के नेम सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है इनपुट का टाइप एट्रीब्यूट्स। टाइप्स एट्रीब्यूट्स हमने आगे भी देखा, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट देखा था, ईमेल देखा था, पासवर्ड देखा था, और अभी हमने रेडियो बटन और चेकबॉक्स भी देखा। मुझे लगा आपको दो और इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो भी सिखा दूं, जिससे कि आपको आगे हेल्प रहे। तो इसके लिए हमारे पास दो ही टाइप रहती है, एक नंबर और एक कलर की भी इनपुट टाइप रहती है। पहले तो हम ये दो इनपुट को लाइव प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर में आ गए, पहले नई रो बनाते हैं और उसके बाद के अंदर एक ये सॉरी पेज लिखेंगे, पेज को क्लोज करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पर, इसके यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ मोबाइल,
जिससे आपको पता चले। और यहाँ पे मैं लिख और यहाँ पे मैं ईडी लिख देता हूँ। इसके अंदर हम लिखें इनपुट, क्लोज कर देना। और यहाँ पे लिखना है टाइप, और टाइप के अंदर लिखना है नंबर। और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर दे सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं यूजर को हिंट देने के लिए एंटर योर मोबाइल नंबर। चलिए तो इसे सेव करके ब्राउजर में रन करके देखते हैं। तो दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए, पेज को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया लेबल हमारा पेज के नई एक रो बन गई। उसके अंदर कॉलम है मोबाइल नंबर और दूसरी कॉलम है नंबर। और यहाँ पे मैं आप देख सकते हो, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। इसके जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप नंबर लिखूंगा, उसके बाद मैं कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस मीन्स के जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स है ABCD XYZ, उसे मैं प्रेस करूंगा, वो मुझे प्रेस करने नहीं देगा, ओनली मुझे वो नंबर ही एंटर करने देगा, जिससे कि हमारा एक वैलिडेशन हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों हम नेक्स्ट इनपुट देख लेते हैं। चलिए तो दोस्तों हम दूसरा एक TR बना देते हैं और TR को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद एक नया TH बना देते हैं, सॉरी नया हम TH बना देते हैं और TH को भी क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट कलर। और यहाँ पे दूसरा मैं एक ED बना देता हूँ, ED को क्लोज। और यहाँ पे हम लिखेंगे पुट को क्लोज किया। और यहाँ पे हमने लिखा टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर लिखेंगे कलर। ओके, तो दोस्तों हम इस फाइल को सेव कर देंगे और ब्राउजर में देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने फाइल को रिलोड किया, यहाँ पे हमने जो लेबल लिखा है वो शो हो रहा है, और यहाँ पे मुझे कलर पिकर शो हो रहा है। जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, और जो भी कलर मैं सिलेक्ट करूंगा उसके बाद मैं सबमिट करूंगा तो वो कलर मेरा सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आज हमने सीखा सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स और रेडियो बटन। नेक्स्ट है फॉर्म टैग MCQ। क्वेश्चन 1, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? ऑप्शन ए टैग, ऑप्शन बी ऑप्शन टैग, ऑप्शन सी सिलेक्ट टैग, ऑप्शन डी लिस्ट टैग। क्वेश्चन 2, सिलेक्ट टैग के अंदर कौन सा टैग यूज होता है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी चूज, ऑप्शन सी ऑप्शन, ऑप्शन डी वैल्यू। क्वेश्चन 3, एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए कौन सा इनपुट टाइप होता है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी सिलेक्ट, ऑप्शन डी चेक बॉक्स। क्वेश्चन 4, सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए कौन सा इनपुट टाइप यूज होता है? ऑप्शन ए चेक बॉक्स, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी सिलेक्ट और ऑप्शन डी टेक्स्ट। तो दोस्तों इन MCQ के आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि मुझे पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको सही से आ रहा है। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी इम्प्रूव करूंगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे फॉर्म का टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट और फाइल अपलोड। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।